नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेंसर्स क्लासेस पर। साथियों, आप सभी के बीच में लेकर उपस्थित हूँ रीट पात्रता परीक्षा 2025 मॉडल पेपर फर्स्ट है। आपका किस चीज़ का रहने वाला है? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। जी हाँ साथियों, बाल विकास शिक्षा शास्त्र आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्लास आप सभी विद्यार्थियों को बता दूँ लेवल 1 एंड लेवल 2 हेतु उपयोगी रहने वाली है। और परीक्षा से पहले जो भी परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षा से पहले एग्जाम से पहले जरूर इस वीडियो को देखना, इस क्लास को जरूर देखना। 100% आपके एग्जाम के अंदर इस क्लास से आपको 100% प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। आपकी क्लास इस तरह से कुछ रहने वाली है। बिल्कुल इस क्लास में जो भी नए नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, क्लास को एक बार शेयर कर दो, है ना। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के आपके 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज की क्लास में अपन कवर करने वाले हैं साथियों। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या पूछा गया, बहुत ही शानदार तरीके से प्रश्न है अपना साथियों। एक मिनट, प्रश्न आपका क्या पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फर्स्ट है अपना कि बच्चों की वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। आप सभी को बताना है कि बच्चों की जो वृद्धि है और उसके विकास में अंतर क्या है। बिल्कुल, ए आपका है वृद्धि केवल शारीरिक है और विकास में मानसिक और सामाजिक पहलू शामिल है। बी आपका वृद्धि में विकास समान है, वृद्धि और विकास समान है और वृद्धि केवल मानसिक होती है। और डी आपका है विकास केवल शारीरिक होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, अब आप ये बताइए इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा। देखो, आपको पूछा क्या है ये ध्यान से समझना पड़ेगा। बच्चों में जो वृद्धि है और विकास में अंतर क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का इसमें आंसर जो है ए वाला हो जाएगा। कैसे? जैसे वृद्धि केवल शारीरिक है, वृद्धि क्या है? शारीरिक वृद्धि होती है। विकास में सिर्फ विकास में उनका मानसिक और सामाजिक पहलू शामिल होता है। तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका इसमें ए वाला ऑप्शन मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। ठीक है, हाँ याद रखिएगा, बहुत ही शानदार 2025 यानी 2025 पात्रता एग्जाम के अंदर आपको यह सवाल पूछने को मिलेगा ही मिलेगा। अगला सवाल आप सभी का सेकंड पूछा गया साथियों, बहुत ही अच्छा सेकंड सवाल आपको ध्यान से समझना है, फिर आंसर देना है। बिल्कुल आपका देखो क्वेश्चन 2 क्या है, एक मिनट इसको सेट कर लेते हैं, थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 आपका बहुत ही अच्छा साथियों, एक मिनट, सवाल पूछा गया देखो, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि विकास सिर से पैर तक होता है। मेरे साथियों बताइए जल्दी से, बाल विकास का कौन सा ऐसा सिद्धांत ये कहता है कि आपका विकास है जो सिर से पैर तक होता है। तो ए आपका हो जाएगा साथियों, बिल्कुल आपका ए इसमें क्या हो जाएगा, ए है आपका प्रोक्सीमोडिस्टल सिद्धांत। और आपका बी आपका हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। और सी आपका हो जाएगा सिरो उर्ध्व सिद्धांत। या फिर डी आपका सामाजिक विकास सिद्धांत। अब आप सभी को इसमें बताना है कि कौन सा सिद्धांत ये कहता है कि विकास सिर से पैर तक होता है। बिल्कुल आज को 2 का आंसर देना प्यारे साथियों। बिल्कुल आपका इसमें राइट हो जाएगा प्यारे साथियों। इसमें आपका क्या आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आपको बताना है सर जी। अपना इसमें राइट हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। कौन सा? सी वाला ऑप्शन है जो सिरो उर्ध्व सिद्धांत है अपना, यानी कि सी ऑप्शन सभी विद्यार्थी इसमें राइट करेंगे। सी ऑप्शन मोस्ट इंपोर्टेंट, सिरो उर्ध्व सिद्धांत, जो कि आपका कहता है कि विकास सिर से पैर तक होता है। समझ गए सभी? बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, 100% एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला है। इसी तरह अगला क्वेश्चन आपका 3 पूछा गया साथियों, बहुत ही अच्छा, इसको ध्यान से आपको कवर करना है और ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न है अपना, ध्यान से एक बार देखो, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना कि बाल विकास के किस चरण में बच्चा सबसे तेजी से सीखता है। बाल चरण के किस चरण के अंदर बच्चा तेजी से सीखता है, मतलब सीखता है। तो बताना है आपका आंसर क्या हो जाएगा। देखो इसमें अपना शैशवावस्था या फिर किशोरावस्था या बचपन या फिर वयस्कता, आपको आंसर देना है। इसमें क्या आंसर हो जाएगा? बिल्कुल क्वेश्चन 3 का आंसर देना है कि बच्चा कौन सी अवस्था के अंदर सबसे ज़्यादा मतलब सीखता है। तो वो आपका आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा गजब का आंसर है आपका। ए वाला ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? शैशवावस्था के अंदर बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है। ए ऑप्शन आपका 2025 रीट के अंदर आपको 100% ये सवाल देखने को मिलेगा। अगला सवाल आपका क्वेश्चन 4 पूछा गया, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। सवाल अपना साथियों पूछा गया है कि एक मिनट, सवाल क्या पूछा गया देखो, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण कौन सा है। ये जीन पियाजे के अनुसार बताना है आपको संज्ञानात्मक विकास का जो पहला चरण कौन सा है। तो आप सभी विद्यार्थी कमेंट में फटाफट आंसर बताइए। आपके ऑप्शन दे रखे आपके सामने, पूर्व संक्रियात्मक चरण, बी आपका संवेदी मोटर चरण, या ठोस संक्रियात्मक चरण, या फिर डी आपका औपचारिक और या संक्रियात्मक चरण। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल मेरे प्यारे साथी, इसमें से आपको अपना आंसर इसमें सेलेक्ट करना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण है मेरे प्यारे साथी
साथियों बिल्कुल संवेदी मोटर चरण, यानी कि आपका जो बी वाला ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन आप सभी विद्यार्थी इसमें बी ऑप्शन लॉक करो, बी ऑप्शन लॉक करो जल्दी से, बी वाला ऑप्शन इसमें आप सभी का राइट हो जाएगा। शानदार तरीके से नोट कर लेना, आपके पात्रता रीट एग्जाम के अंदर 100% सपने वाला सवाल है। हाँ, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन 5 पूछा गया साथियों। क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी पर क्लास को पूरी देखना, क्लास को स्किप मत करना, ठीक है। हाँ, प्रश्न आपका 5वां पूछा गया साथियों, बहुत ही अच्छा, कि समाजीकरण क्या है, समाजीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। आप सभी को बताना है कि समाजीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपके सामने ऑप्शन है साथियों, बिल्कुल ऑप्शन पढ़ेंगे सभी। बच्चों को नैतिकता सिखाना, बी आपका बच्चों को समाज के नियमों और मूल्यों से परिचित कराना, या फिर बच्चों को पढ़ाई में अच्छा बनाना, या फिर डी आपका बच्चों को खेल कूद में सक्षम बनाना। आप बताना है आपको कि जो समाजीकरण है इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा। प्यारे साथियों, समाजीकरण का आपका मुख्य उद्देश्य आपको यहाँ पे बताना है, क्या आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसमें जो विद्यार्थी अपना बी वाला ऑप्शन कर रहे हैं ना, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, देखो बी वाला ऑप्शन है आपका बिल्कुल बच्चों को समाज के नियमों और मूल्यों से परिचित करवाना। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, समझ गए। बी ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा, बच्चों को समाज के नियमों को समझाना, यानी कि समाजीकरण कहलाता है, समझ गए सभी, और उनके मूल्यों से परिचित करवाना, आपका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में। अगला सवाल आप सभी के सामने साथियों क्वेश्चन आपका पूछा गया है से वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन से को पढ़ेंगे सभी ध्यान से। प्रश्न क्या पूछा है, देखो स्कूल जाने वाले बच्चों में विकास के किस प्रकार पर ध्यान देना चाहिए। देखो स्कूल जाने वाले बच्चों में जो विकास के किस प्रकार पर आपको ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल आपका क्वेश्चन से का आंसर करना है आपको। इसमें क्या आंसर हो जाएगा, देखो इसमें आपका आंसर करना है तो शारीरिक विकास पर, या फिर मानसिक विकास पर, या सामाजिक और भावनात्मक विकास, यहाँ पर उपयुक्त सभी। प्यारे साथियों आपको बताना है स्कूल जाने वाले बच्चों में किस प्रकार के विकास पर आपको ध्यान देना चाहिए, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा आपका गजब का आंसर हो जाएगा। इसमें देखना एक मिनट, इसमें आपका हो जाएगा ये डी वाला ऑप्शन, यानी कि शारीरिक विकास पर भी ध्यान देना चाहिए, और बी मानसिक पर भी, और आपका सामाजिक और भावनात्मक विकास पर तो आपको देना ही देना, इसलिए आपका इसमें डी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन कौन सा साथियों, उपयुक्त सभी, यानी कि इसमें डी विद्यार्थी सभी लॉक करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से। हाँ, अगला सवाल आप सभी के सामने क्वेश्चन 7 पूछा गया आप सभी के सामने साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा। बालक के व्यवहार में निरंतरता और अनियमितता क्या है, नियमितता किससे आती है। बालक के जो व्यवहार है जिसमें निरंतरता और नियमितता किससे आती है, यानी कि आपको बताना है किस चीज़ से आती है। आपके सामने ऑप्शन है परिवार से, स्कूल से, खेल से, आनुवंशिकता से। तो बताइए जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा। बिल्कुल देखो बालक के अंदर जो निरंतरता है और नियमितता ये किससे आती है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। इसमें बिल्कुल आपका डी वाला आनुवंशिकता से आती है, किससे, आनुवंशिकता से आती है, यानी कि इसमें सभी विद्यार्थियों का अपना डी राइट हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रीट एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। हाँ, याद रखिएगा। अगला सवाल आपका क्वेश्चन 8 पूछा गया साथियों, बहुत ही शानदार तरीके से सवाल को पढ़िएगा फिर आंसर देना। सवाल क्या है अपना, बहुत ही अच्छा सवाल को देखो पढ़ेंगे ध्यान से फिर आंसर देना। सवाल क्या है कि संज्ञानात्मक विकास में कौन सी गतिविधियां मदद करती है। जो संज्ञानात्मक विकास है जिसमें कौन सी गतिविधियां आपकी मदद करती है, तो मेरे प्यारे साथियों बताना आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा। ए ऑप्शन है आपका बहुत ही अच्छा खेल, बी आपका पाठ्य पुस्तक अध्ययन, सी आपका समस्या समाधान, और डी आपका कला और संगीत। बताना आपको क्या राइट हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास में कौन सी गतिविधियां मदद करती है, तो इसमें आपका बिल्कुल साथियों राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, समस्या समाधान आपका मदद करता है, यानी कि समस्या समाधान, यानी कि सी ऑप्शन सभी विद्यार्थी इसमें लॉक करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके रीट एग्जाम की दृष्टि से, समझ गए सभी। हाँ, अगला सवाल आप सभी के सामने साथियों क्वेश्चन आपका 9 पूछा गया है, ध्यान से पढ़ेंगे। सवाल क्या है अपना, देखो सवाल को पढ़ देना है। देखो सवाल है आपका बालक की व्यक्तिगत पहचान का मुख्य विकास, देखो बालक की व्यक्तिगत पहचान का विकास मुख्यतः किस चरण में होता है। ये सवाल आपको ध्यान से पढ़ना है। व्यक्तिगत पहचान का विकास मुख्यतः किस चरण के अंदर होता है, तो आपके 9 का आंसर देना है। आपका ऑप्शन आपके सामने साथियों, इसमें राइट करना किशोरावस्था, शैशवावस्था, सी बचपन, या फिर वयस्कता। बताइए जल्दी से। देखो व्यक्तिगत विकास का जो उनका विकास होता है वो किस चरण के अंदर होता है वो बताना आपको, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों, बहुत ही अच्छा किशोरावस्था के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, किशोरावस्था, जो कि जिसके अंदर आपका व्यक्तिगत पहचान का एक उसका मुख्यतः विकास होता है, ठीक है। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है रीट एग्जाम 2025 की दृष्टि से। अगला सवाल आपका क्वेश्चन 10 पूछा गया, बहुत ही अच्छा गजब का सवाल, पढ़िएगा ध्यान से फिर आंसर देना है। बिल्कुल आपका आंसर है, प्रश्न है बालकों में अनुशासन विकसित करने का सबसे
अच्छा तरीका क्या है, बालकों के अंदर अनुशासन विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो आपके सामने ऑप्शन है प्यारे साथियों, ध्यान से पढ़िएगा। दंड देना, बी आपका प्रोत्साहन देना, सी नियम बनाना और सिखाना, और डी बच्चों को स्वतंत्र छोड़ देना। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा। बच्चों के अंदर अनुशासन मतलब बनाने का आपका तरीका बताना है आपको, है ना। तो इसमें आपका क्या आंसर हो जाएगा, बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा नियम बनाना और सिखाना। सबसे बड़ी बात, जब आप किसी चीज़ में पढ़ रहे हो, स्कूल के अंदर पढ़ रहे हो, तो वहाँ के नियम और वहाँ के कायदे होंगे ना, तो बच्चे वहाँ से उसके नियम के अंतर्गत रहकर आपकी वो शिक्षा ग्रहण करेंगे, वहाँ का वातावरण अनुभव करेंगे। तो आपके लिए यहाँ ज़रूरी हो जाएगा नियम बनाना और सिखाना। तो ये बालक के अनुशासन विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका हो जाएगा। इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रीट पात्रता एग्जाम की दृष्टि से लेवल 1 एंड लेवल 2 के लिए उपयोगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका साथियों 11वां पूछा गया। क्या है 11वां क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 11 आपका पूछा गया साथियों, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, बालकों की सीखने की प्रक्रिया में कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है। बालकों की सीखने की प्रक्रिया में कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन आपके सामने है कि बाहरी प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा, या फिर अनुशासन या कठोरता। अब बताइए मेरे प्यारे साथियों, बालकों के सीखने की प्रक्रिया में कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपका इसमें राइट बताना है आपको, क्या राइट हो जाएगा। बिल्कुल इसमें आंतरिक प्रेरणा होना बहुत जरूरी है। क्या है, आंतरिक प्रेरणा होना बहुत जरूरी है साथियों। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रीट पात्रता एग्जाम की दृष्टि से। समझ गए सभी। हाँ, अब इसी तरह अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अपना अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, पर क्लास को पूरा देखना है आप सभी को, है ना। क्लास को पूरा देखना, तभी आपको पूरी क्लास समझ में आएगी। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने पूछा गया साथियों, कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बच्चे पर्यावरण के साथ बातचीत करके सीखते हैं। ये बताइए जल्दी से। हाँ, जो भी नए जुड़ रहे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बच्चे पर्यावरण के साथ बातचीत करके सीखते हैं। बिल्कुल, अब वो सिद्धांत बताना है आपको, कौन सा सिद्धांत ये कहता है। बिल्कुल आपके सामने ऑप्शन है मेरे प्यारे साथियों, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, संरचनावाद, या फिर आपका व्यवहारवाद या मानवतावाद। आपको बताना है इसमें कौन सा आपका राइट हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। मेरे हिसाब से, या फिर आपका इसमें जो वेरीफाई आंसर है वो आपका हो जाएगा इसमें ए वाला आंसर। ए वाला आंसर कैसे, देखो, सामाजिक और अधिगम सिद्धांत ये बताता है कि बच्चे पर्यावरण से ज़्यादा सीखते हैं, बातचीत करके सीखते हैं। तो यानी कि इसमें ए ऑप्शन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। किस एग्जाम की दृष्टि, रीट आपका 2025 एग्जाम की दृष्टि से आपका महत्वपूर्ण हो जाएगा। समझ गए सभी। हाँ, इसी तरह अगला सवाल आप सभी के सामने पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 13 आपको बताना है। क्वेश्चन 13 क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से। सवाल पहले पढ़िएगा, बालकों की भाषा विकास प्रक्रिया किस प्रकार निर्भर करती है। किस कारक पर निर्भर करती है, ऐसा सवाल आप सभी से पूछा है। सवाल को वापस पढ़िएगा, बालकों की भाषा विकास प्रक्रिया किस कारक पर निर्भर करती है। क्वेश्चन 13 का आंसर बताना है आप सभी को। तो इसमें मेरे प्यारे साथियों, उनके घर का वातावरण, उनकी उम्र, उनके दोस्त, उपयुक्त सभी। तो बालकों की भाषा विकास की प्रक्रिया किस कारक पर निर्भर करती है। तो साथियों इसमें उपयुक्त डी आपका राइट हो जाए, क्योंकि ये एक कारक नहीं है। उपयुक्त डी यानी कि सभी पर निर्भर करती है। उनके वातावरण, घर के वातावरण, उनकी उम्र, उनके दोस्त के हिसाब से ये डिपेंड करती है कि उनकी भाषा विकास किस तरह से हो रही है। यानी कि डी ऑप्शन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। 3 स्टार लगा देना रीट पात्रता एग्जाम की दृष्टि से। इसी तरह अगला सवाल आप सभी के सामने पूछा गया साथियों, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा इसको होल्ड करके देख लो, है ना। प्रश्न अपना देख लेना। प्रश्न क्या पूछा गया है शानदार तरीके से साथियों, प्रश्न को पढ़ो पहले। कौन सा गुण एक अच्छे शिक्षक में होना चाहिए। कौन सा गुण एक अच्छे शिक्षक के अंदर होना चाहिए। ए आपका कठोरता, बी आपका बच्चों को समझने की क्षमता, सी आपका अनुशासनहीनता, डी आपका केवल विषय ज्ञान। क्या होना चाहिए, केवल विषय का ज्ञान। तो साथियों आपका क्या राइट हो जाएगा, आप बताइए जल्दी से। एक अच्छे शिक्षक के अंदर क्या गुण होने चाहिए, तो वो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, बच्चों को समझने की क्षमता होनी चाहिए। आपको बच्चे को समझने की क्षमता आपको होनी चाहिए। ये आपका सबसे बेस्ट गुण हो सकता है अच्छे शिक्षक का, एक अच्छे टीचर का। समझ गए सभी। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये आपका पात्रता एग्जाम की दृष्टि से। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने 15 पूछा गया साथियों, बहुत ही अच्छा इंपोर्टेंट सवाल। पढ़िएगा सवाल को। देखो सवाल अपना है कि बालक की सीखने की क्षमता को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण कौन सा है। बालक की जो सीखने की क्षमता है उसको प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण बताना मेरे प्यारे साथियों। तो बताइए जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसमें आपको
ऑप्शन है परिवार का आर्थिक स्तर, बी शिक्षक का व्यवहार, सी आपका स्कूल का स्थान और डी भोजन की गुणवत्ता। अब बताइए बालक के सीखने की क्षमता को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है, ऐसा पूछा आप सभी से। तो मेरे प्यारे साथियों आप सभी को बताना है बालक की जो सीखने की क्षमता को प्रभावित कौन करता है, बच्चों को सिखाता कौन है। एक तो घर की माँ, परिवार और स्कूल के अंदर शिक्षक सिखाता है। तो सबसे प्रमुख कारण वो पूछा आप सभी से, तो सबसे प्रमुख कारण की बात करें तो वो आपका टीचर हो जाएगा ना, शिक्षक का व्यवहार। यानी कि आप बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, शिक्षक का व्यवहार आप सबसे ज़्यादा उसको प्रभावित करेगा सीखने के लिए। तो यानी कि इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके रीट पात्रता एग्जाम की दृष्टि से। समझ गए सभी, बहुत ही अच्छा। अगला सवाल साथियों आपके क्वेश्चन 16 पूछा गया है। क्वेश्चन 16 को समझते हैं। क्वेश्चन 16 को पढ़िएगा, 1 मिनट इसको मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, थोड़ा मोबाइल रोटेट हो जाता है बार बार। क्वेश्चन 16 मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अब पढ़िएगा, देखो सवाल है आपका बहुत ही अच्छा रीट एग्जाम की दृष्टि से। किस सिद्धांत के अनुसार बच्चों का विकास उनकी रुचियों और क्षमताओं पर निर्भर करता है। अब बताइए मेरे प्यारे साथियों कि किस सिद्धांत के अनुसार ऐसा बताया गया है कि बच्चों का जो विकास है उनकी रुचि यानी कि वो क्या करना चाहते हैं उनकी क्षमताओं पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल स्वाभाविक विकास सिद्धांत कहता है, या फिर सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहता है, या व्यवहारवादी सिद्धांत कहता है, या रचनावादी सिद्धांत कहता है। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा, किस सिद्धांत के अनुसार बच्चों की जो विकास उनकी रुचियों और क्षमताओं पर निर्भर करता है प्यारे साथियों। तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है अपना, बताइए ये वाला, बिल्कुल ए ऑप्शन आप सभी इसमें लॉक कर दीजिए। ए वाला क्या कहता है, स्वाभाविक विकास सिद्धांत कहता है कि आप बच्चों को यानी बच्चों का विकास है जो उनकी रुचि और क्षमताओं पर निर्भर करता है। तो प्यारे साथियों इसमें अपना ए वाला ऑप्शन लॉक कर दीजिएगा सभी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका रीट पात्रता एग्जाम की दृष्टि से। समझ गए सभी, बहुत ही अच्छा इंपोर्टेंट सवाल आपके एग्जाम की दृष्टि से। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन 17 पूछा गया है। क्वेश्चन 17 को पढ़िएगा फिर आंसर दीजिएगा। क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी पर जरूर देखिएगा। बालकों के विकास में खेलों का क्या महत्व है, बालकों के विकास में खेलों का क्या महत्व है वो बताना आप सभी को। तो मेरे प्यारे साथियों केवल मनोरंजन के लिए है क्या, शारीरिक और मानसिक विकास के लिए, या फिर सामाजिक विकास के लिए, या फिर अनुशासन सिखाने के लिए। तो खेलों का क्या रोल है भाई बच्चों के अंदर। तो खेलों का रोल है मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल आपका खेलों का रोल है बच्चों के अंदर क्या है, शारीरिक विकास और मानसिक विकास होता है। शारीरिक और आपका मानसिक विकास बच्चों के अंदर पैदा होता है, इसलिए खेलों का सबसे ज़्यादा महत्व है। समझ गए सभी, बी ऑप्शन आपको इसमें नोट कर लेना, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है एग्जाम की दृष्टि से। समझ गए सभी। हाँ अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ प्यारे साथियों। अगला सवाल आपके सामने पूछा गया है क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन 18 है आपका, 1 मिनट सेट कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन 18 आपका क्या पूछा गया, बहुत ही अच्छा साथियों। शिक्षण प्रक्रिया में कौन सा, 1 मिनट की प्रश्न पूछा गया, शिक्षण प्रक्रिया में कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षण प्रक्रिया के अंदर सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। तो वो आपका ऑप्शन आपके सामने है, बताइए जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा। बिल्कुल पाठ्यक्रम है, या फिर शिक्षक है, या फिर शिक्षार्थी, या विद्यालय। बताइए जल्दी से मेरे प्यारे साथियों। पाठ्यक्रम यानी कि प्रशिक्षण प्रक्रिया के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो आपका हो जाएगा। इसमें आपका सबसे महत्वपूर्ण तत्व है प्यारे साथियों शिक्षार्थी। अगर आप शिक्षार्थी में रुचि नहीं है, शिक्षार्थी ही नहीं है, तो आपका शिक्षण प्रक्रिया को क्या करेंगे। यानी कि आपका सी ऑप्शन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा रीट पात्रता एग्जाम की दृष्टि से। समझ गए सभी। हाँ अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने साथियों पूछा गया है। सवाल को 1 मिनट थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका 19 पूछा गया है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो सवाल क्या पूछा गया है कि बालकों में समस्या समाधान कौशल विकास करने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त है, ये बताना आपको। बताइए भाई बालकों के अंदर समस्या समाधान कौशल विकास करने के लिए कौन सी गतिविधियां सबसे उपयुक्त हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है साथियों, हाँ ऑप्शन है आपके सामने, रटाई करवाओ यानी उनको रटाओ, या फिर आपकी परियोजना कार्य, या लिखित परीक्षाएं, या फिर खेलकूद। तो मेरे प्यारे साथियों रटाई आंसर तो आपका बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि रटाई तो नहीं, इसको एक आप परियोजनाओं के माध्यम से दोगे तो बच्चा जरूर सीखेगा और उसकी गतिविधियों को विकसित होगा। यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल आपका लिखित परीक्षा भी जरूरी है, खेलकूद भी जरूरी है, पर सबसे प्रमुख इसमें कारण हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। बी ऑप्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका रीट पात्रता एग्जाम की दृष्टि से। समझ गए सभी। हाँ बी ऑप्शन लॉक करो जल्दी से। अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन 20 पूछा गया मेरे प्यारे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आपका। क्वेश्चन 20 को पढ़ेंगे। पहले सवाल क्या पूछा गया आप सभी के सामने, देखो सवाल है आपका, बालक की रुचियों का विकास किससे होता है। बालक की जो रुचि है उनका विकास किससे होता है। तो मेरे प्यारे साथियों उसका आंसर हो जाएगा शिक्षक का मार्गदर्शन से, यानी कि टीचर उसका उचित मार्गदर्शन करेगा।
तो उसका रुचियों का विकास होगा, वो अच्छी चीज़ें सीखेगा। यानी कि डी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, अगला सवाल आपके क्वेश्चन 21 का पूछा गया साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ध्यान से पढ़िएगा। सवाल है अपना, सही आचरण का विकास बच्चों में कैसे किया जा सकता है। देखो, सही आचरण का विकास बच्चों के अंदर कैसे किया जा सकता है, ऐसा सवाल आप सभी से पूछा है, तो बताना है आप सभी को क्या आंसर हो जाएगा। प्रोत्साहन देकर, दंड देकर, मित्रों से तुलना करके, या सशक्त अनुशासन लगाकर। तो मेरे प्यारे साथियों, देखो, बच्चों को जबरदस्ती कुछ नहीं सिखाया जाता है ना, तो उनको क्या करना है, उनको प्रोत्साहित करना आपका सबसे अच्छा कार्य हो जाएगा। बच्चों को प्रोत्साहित करके आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। यानी कि ए ऑप्शन आप सभी का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोत्साहन देकर बच्चों के अंदर जो आचरण का विकास है वो पैदा किया जा सकता है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है रीट पात्रता एग्जाम की दृष्टि से। हाँ, अगला सवाल आपके सामने साथियों पूछा गया है क्वेश्चन 22। क्वेश्चन 22 को पढ़ना है आपको। क्वेश्चन 22 है अपना, क्या है, देखो सवाल को पहले पढ़ेंगे फिर आंसर देना है। कौन सा कारक बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। कौन सा कारक है जो बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। क्वेश्चन 22 का आंसर बताइए जल्दी से, क्या आंसर हो जाएगा। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, परिवार, विद्यालय, समुदाय, उपयुक्त सभी, क्या आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसमें आप बच्चों को जो प्रभावित करता है, यानी कि सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है आपका उपयुक्त डी कैसे मेरे प्यारे साथियों, देखो परिवार भी बच्चों को प्रभावित करता है, विद्यालय या समुदाय, ठीक है। तो ये आपका तीनों राइट है, इसलिए उपयुक्त डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 23 पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 23 को पढ़िएगा। बच्चों के अधिगम में कौन सी बाधा होती है। बाधा बतानी है कि बच्चों के अधिगम के अंदर कौन सी बाधा होती है। वो बाधा है आपकी, देखो बिल्कुल आपका ऑप्शन है प्रेरणा की कमी, अच्छे शिक्षक की कमी, आर्थिक समस्याएं, उपयुक्त सभी। मेरे प्यारे साथियों, मेरे हिसाब से बालकों के अंदर जो अधिगम की कौन सी बाधा होती है, तो मेरे हिसाब से ये सारे राइट है। देखो, प्रेरणा की कमी तो ऑलरेडी होती है। एक अच्छे शिक्षक को बच्चे के संपर्क में अच्छा शिक्षक नहीं आता है या अच्छे शिक्षक नहीं होते हैं, उसके बाधा होती है। आर्थिक समस्या यानी कि पैसों की समस्याएं वो भी होती है, उपयुक्त सभी। ये यानी कि आपका इसमें क्या राइट हो जाएगा, राइट हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल आपका इसमें डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी अपना डी ऑप्शन इसमें लॉक करेंगे, डी ऑप्शन लॉक करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रीट पात्रता एग्जाम की दृष्टि से, समझ गए सभी। हाँ, राइट करिएगा डी वाला। अगला सवाल आप सभी के सामने क्वेश्चन 24 पूछा गया साथियों। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्या पूछा गया, बहुत ही अच्छा, बालकों को नैतिकता सिखाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। आप बताइए भाई, बालकों के अंदर आपका नैतिकता सिखाने का सबसे अच्छा तरीका बताना आपको। हाँ, आपके ऑप्शन है आपके सामने, बहुत ही अच्छा, कहानियों और उदाहरणों के माध्यम से, क्या ये आपका राइट है। नैतिकता और आपका नैतिकता सिखाने का सबसे अच्छा उदाहरण, बी आपका सजा देकर, सी आपका पाठ्य पुस्तकों से नियमों को रटाकर। मेरे हिसाब से इसमें आपका आंसर हो जाएगा 24 का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। आप सभी को जिनको पता लग गया होगा इसमें आंसर अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका इसमें आंसर हो जाएगा साथियों ए वाला ऑप्शन। ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बच्चों को कहानियां बतानी चाहिए। कहानियां भी ऐसी जो कि उदाहरणों के माध्यम से उनको समझाना चाहिए, यानी कि इसमें जिससे कि उनके नैतिकता के जो विकास है, नैतिकता सीखने का सबसे अच्छा तरीका होगा ये। तो इसमें हम आंसर क्या करेंगे, ए वाला ऑप्शन आप सभी का राइट हो जाएगा। बिल्कुल ए ऑप्शन सभी साथी लॉक करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम की दृष्टि से। हाँ, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका 25 पूछा गया साथियों। प्रश्न को पढ़िएगा पहले ध्यान से, फिर आंसर देना है। बिल्कुल, किस आयु में भाषा का विकास सबसे तीव्र होता है। कौन सी आयु के अंदर, ऐसा सवाल आप सभी से पूछा है, तो सबसे तीव्र होता है मेरे प्यारे साथियों, ये आपका हो जाएगा 2 से 6 वर्ष की आयु के अंदर। कितना, 2 से 6 वर्ष की आयु के अंदर आपके भाषा का विकास सबसे तीव्र होता है। समझ गए सभी, ए ऑप्शन आपका नोट कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रीट एग्जाम की दृष्टि से। अगला सवाल मेरे प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी के सामने पूछा गया है कि 26 यानी कि 26 का सवाल आप सभी के सामने है। पढ़िएगा, बालकों के मानसिक विकास में कौन सा कारक सहायक है। बालकों के जो मानसिक विकास है जिसके अंदर कौन सा कारक सबसे ज़्यादा सहायक है, ऐसा आपको पूछा गया है। तो बताइए भाई, क्या आंसर हो जाएगा। इसमें अपना कारक बहुत सारे दे रखे हैं, रटाई, समस्या समाधान, सजा या फिर अनुशासन। बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा। देखो, सबसे बड़ा आपका क्या होगा, समस्या का समाधान नहीं होता है, सबसे बड़ी बात तो है ना। तो आपका इसमें बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मेरे हिसाब से मानसिक विकास के सबसे सहायक कार्य होगा बी वाला ऑप्शन, ठीक है। नोट कर लेना शानदार तरीके से, आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ये रहा आपका क्वेश्चन 27 को पढ़िएगा, आंसर क्या दें। देखो,
संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है? आप सभी को बताना है कि संज्ञानात्मक विकास है जिसका अर्थ क्या है। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए, क्या राइट हो जाएगा? शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास या फिर नैतिक विकास, सामाजिक विकास? अब बताइए क्या आंसर हो जाएगा? संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है मेरे प्यारे साथियों, आपका राइट हो जाएगा। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और बौद्धिक विकास है जो कि आपका ये राइट हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है आपका बौद्धिक विकास, यानी कि बी ऑप्शन आप सभी का इसमें राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके रीट पात्रता एग्जाम की दृष्टि से, समझ गए सभी? नोट कर लेना, बी ऑप्शन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, 3 स्टार लगा दो एग्जाम की दृष्टि से। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने प्यारे साथियों पूछा गया है। प्रश्न को पहले पढ़ना है फिर जवाब देना है कि कौन सा व्यवहार बच्चों की जिज्ञासा को प्रोत्साहित करता है? कौन सा व्यवहार बच्चों की जो जिज्ञासा है उसको प्रोत्साहित करता है मेरे प्यारे साथियों? तो आप बताइए जल्दी से। सवालों के उत्तर देना, डांटना, अनदेखी करना या फिर सजा देना? क्या राइट हो जाएगा? बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, बच्चों के अंदर जो जिज्ञासा है कौन सा कारक सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित करता है? तो वो आपका बच्चों के सवालों के उत्तर देना। क्या? सवालों के उत्तर देना, यानी कि इसमें मेरे प्यारे साथियों ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ए आपका राइट हो जाएगा। समझ गए सभी? हाँ, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका 29 पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन आपका? 29 पूछा गया है कि बालकों के सीखने की प्रक्रिया को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? बालकों के अंदर जो सीखने की प्रक्रिया है, लर्निंग टेक्निक है, उसको कैसे अपन आगे बढ़ा सकते हैं? रोचक गतिविधियों से, सशक्त अनुशासन से, रटाई से या दंड से? अब बताइए भाई क्या राइट हो जाएगा इसमें? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है और इस तरह से आपके सवाल पूछे जाते हैं। बालकों के अंदर जो सीखने की प्रक्रिया को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? तो मेरे हिसाब से आपका राइट हो जाएगा इसमें रोचक गतिविधियों से। क्या? रोचक गतिविधियां, उसको अलग अलग गतिविधियां उसको करवाएंगे, यानी कि तो एक्टिविटीज करवाएंगे जिससे कि बच्चों के अंदर जो सीखने की जो प्रक्रिया है वो बेहतर बनेगी। और आपका ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ए आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रीट पात्रता एग्जाम की दृष्टि से, और ए आपका लॉक कर देना सभी विद्यार्थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आ जाइए जल्दी से। अगला आपका लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। बिल्कुल आपको यहाँ तक देखने के लिए बहुत ही अच्छा शानदार तरीके से ये क्लास आपके लिए लाया था मैं। देखो चैनल पे जो भी नए नए जुड़ रहे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि इस तरह की क्लासेस आपको रेगुलर रीट एग्जाम, पात्रता एग्जाम तक आपको देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। पहले आपका अंतिम प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप सभी को इसमें आंसर बताना है प्यारे साथियों। देखो परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है। क्या? छात्रों को जीवन के लिए तैयार करना, स्कूली प्रतिष्ठा बढ़ाना या केवल पाठ्यक्रम पूरा करवाना? तो प्रश्न क्या पूछा? शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये सवाल आप सभी से पूछा गया था, है ना? तो इसमें शिक्षण प्रक्रिया का सबसे मुख्य उद्देश्य मेरे प्यारे साथियों वो है अपना, देखो वो है अपना बी वाला ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। छात्रों को जीवन के लिए तैयार करना, यानी कि उसको एक अच्छे अंक दिलाना, ये आपका रीजन नहीं हो सकता, ठीक है? और आपका बच्चों की जो प्रतिष्ठा बनाना, ये भी आपका एक अच्छा रीजन नहीं हो सकता। और केवल पाठ्यक्रम को पूरा करना, ये भी आपका रीजन नहीं हो सकता। इसलिए इसमें शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है वो हो जाएगा बिल्कुल बी वाला ऑप्शन। छात्रों को अपने निजी जीवन के लिए, आगे के लिए तैयार करना, यानी कि बी ऑप्शन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, बी ऑप्शन आप सभी साथियों का राइट हो जाएगा। साथियों आज की क्लास के अंदर अपन टॉप 30 क्वेश्चन लेके आए थे। यहाँ तक क्लास देखने के लिए सभी को धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की रेगुलर क्लासेस आपको सुबह 7:30 8 बजे के बीच देखने को मिलती है। क्लास को पूरी देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।